अगर मैं आपसे कहूं कि वट सावित्री व्रत की असली सच्चाई सिर्फ पति की लंबी उम्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है, तो शायद आपको यकीन ना हो। आज के समय में बहुत लोग इस व्रत को केवल एक परंपरा समझकर निभाते हैं। कोई इसे सिर्फ रीति रिवाज मानता है, तो कोई इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हजारों वर्षों से करोड़ों महिलाएं इस व्रत को इतनी श्रद्धा से क्यों करती आ रही हैं? आखिर वट वृक्ष को ही क्यों पूजा जाता है? और सावित्री की कहानी में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिसे आज तक पूरी तरह समझा ही नहीं गया? कहा जाता है कि एक समय में राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री इतनी तेजस्विनी और बुद्धिमान थी कि उसके सामने बड़े बड़े राजकुमार भी फीके पड़ जाते थे। जब उसके विवाह की बात आई तो उसने स्वयं अपने लिए सत्यवान नाम के युवक को चुना। लेकिन तभी आर्षियों ने भविष्यवाणी की कि सत्यवान केवल 1 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सुनकर पूरा राजमहल डर गया। हर किसी ने सावित्री को समझाया कि वह यह विवाह छोड़ दे, क्योंकि जिस पति की मृत्यु निश्चित हो उसके साथ जीवन बिताना केवल दुख देगा। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने प्रेम और अपने संकल्प पर विश्वास था। उसने सत्यवान से विवाह किया और मन ही मन एक कठिन तपस्या शुरू कर दी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु तय थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा, बिना जल पिए भगवान का स्मरण करती रही और अपने पति के साथ जंगल चली गई। तभी अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। तभी वहां मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाना शुरू किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सृष्टि को चौंका दिया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि अब उसके पति को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसने धर्म, सत्य और पत्नी के कर्तव्य की ऐसी बातें कही कि स्वयं यमराज भी प्रभावित हो गए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने सब दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। अंत में यमराज ने कहा कि अब आखिरी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि बिना पति के सावित्री माँ कैसे बन सकती थी। तब यमराज को मजबूर होकर सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। और यही कारण है कि सावित्री को केवल एक पतिव्रता स्त्री नहीं, बल्कि अद्भुत बुद्धि, धैर्य और शक्ति की प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई केवल पति को मृत्यु से बचाने की नहीं है। असली संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वट सावित्री व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा रिश्ता केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। आज कलयुग में रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। लोग प्यार में वादे तो करते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही साथ छोड़ देते हैं। स्वार्थ और अहंकार ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। लेकिन सावित्री ने हमें दिखाया कि प्रेम केवल सुख में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अडिग रहने का नाम है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में वट सावित्री व्रत को इतना महान माना गया। अब सवाल उठता है कि इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष को अमृता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उतना ही यह विशाल बनता जाता है। यह वृक्ष वर्षों तक जीवित रहता है और कभी आसानी से सूखता नहीं। यही कारण है कि इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास इस वृक्ष में होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का निवास माना गया है। इसलिए जब महिलाएं इस वृक्ष के चारों ओर धागा बांधती हैं, तो उसका अर्थ केवल पूजा करना नहीं होता, बल्कि यह अपने रिश्ते को मजबूत और अटूट बनाने का संकल्प होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत लोग केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं। मन में श्रद्धा कम और समाज को दिखाने की चिंता ज्यादा होती है, जबकि असली व्रत केवल भूखे रहने से पूरा नहीं होता। असली व्रत मन की पवित्रता और रिश्ते के प्रति सच्ची निष्ठा से पूरा होता है। अगर मन में क्रोध, अहंकार, छल और स्वार्थ भरा हो, तो केवल पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। यही कारण है कि हमारे ग्रंथ हमेशा बाहरी कर्मों से ज्यादा अंदर की भावना पर जोर देते हैं।
कहा जाता है कि सावित्री की सबसे बड़ी ताकत उसका उपवास नहीं बल्कि उसकी अटल आस्था थी। उसने कभी अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया और यही चीज उसे असाधारण बनाती है। आज के समय में लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं। रिश्तों में धैर्य खत्म होता जा रहा है। पति पत्नी एक दूसरे को समझने के बजाय बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वट सावित्री व्रत हमें सिखाता है कि रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब उसमें विश्वास, त्याग और धैर्य हो। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या सच में इस व्रत से पति की आयु बढ़ती है? देखिए, इसका उत्तर केवल विज्ञान या तर्क में नहीं छिपा। भारतीय परंपराओं में हर व्रत का एक आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, घर का वातावरण बदलता है, रिश्तों में अपनापन बढ़ता है और यही चीज जीवन को बेहतर बनाती है। व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं बनाए गए बल्कि मन को अनुशासित करने के लिए बनाए गए हैं। उपवास का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक इच्छाओं पर नियंत्रण पाना और यही असली तपस्या है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग व्रत की फोटो और वीडियो तो डालते हैं, लेकिन उसके पीछे की भावना को भूलते जा रहे हैं। धर्म केवल दिखावा नहीं बल्कि आत्मा को मजबूत करने का मार्ग है। अगर सावित्री चाहती तो भविष्यवाणी सुनकर डर जाती, लेकिन उसने परिस्थिति से भागने के बजाय उसका सामना किया। यही इस व्रत की सबसे बड़ी सीख है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर मन मजबूत हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। यही कारण है कि भारतीय महिलाएं सावित्री को आदर्श मानती हैं, क्योंकि उसने केवल अपने पति को नहीं बचाया बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची निष्ठा और बुद्धिमानी के सामने मृत्यु भी झुक सकती है। और दोस्तों, एक और गहरी बात इस कहानी में छिपी है। जब यमराज सावित्री को बार बार वापस लौटने के लिए कहते रहे, तब भी उसने उनका अपमान नहीं किया। उसने क्रोध नहीं किया बल्कि विनम्रता और बुद्धि से अपनी बात रखी। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में गुस्सा नहीं बल्कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होता है। आज लोग छोटी सी बहस में रिश्ते खत्म कर देते हैं, लेकिन सावित्री ने हमें दिखाया कि समझदारी और संयम से हर मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। यही कारण है कि यह कहानी हजारों साल बाद भी लोगों के दिलों में जीवित है। और शायद यही वट सावित्री व्रत की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह व्रत केवल एक दिन की पूजा नहीं बल्कि जीवन भर निभाए जाने वाले विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर रिश्ते में भरोसा नहीं तो कोई भी व्रत उसे नहीं बचा सकता, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और समर्पण हो तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी हार मान जाती है। इसलिए अगली बार जब आप वट सावित्री व्रत देखें तो इसे केवल एक परंपरा मत समझिए, बल्कि उस शक्ति को याद कीजिए जिसने यमराज तक को झुकने पर मजबूर कर दिया था। और शायद यही कारण है कि आज भी भारत की संस्कृति दुनिया को यह सिखाती है कि प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि त्याग, धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आपको यह कहानी और इसकी सच्चाई दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मान सावित्री।